हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी एक बार बुरा वक्त तो जरूर आता है। और बुरा वक्त जब आता है तो इंसान बहुत दुखी हो जाता है और भगवान को भी बहुत कुछ कह देता है कि आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से सोचें तो बुरा वक्त हमें काफी कुछ सिखा देता है। जैसे बुरा वक्त हर इंसान की असलियत की पहचान कराता है। बुरा वक्त हमें हालातों से लड़ना सिखाता है। बुरा वक्त हमें यह सिखाता है कि जिस पर हमने विश्वास किया दोबारा उस पर विश्वास नहीं करना। तो बुरे वक्त की हम एक ही पहलू के बारे में क्यों सोचें, दूसरा पहलू भी तो है। आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो लोग आपको गलत समझते हैं वो मरते दम तक गलत ही समझेंगे, क्योंकि नजर का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। इसलिए लोगों की बातों को ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। लोग तो अमरूद खरीदते समय पूछते हैं कि अमरूद मीठा तो है ना, और फिर उस पे नमक लगाकर खाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठकर हंस गए और पीठ पीछे डस गए। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि बातों में होता है। मेंढक को भले ही सोने की ईंट पर ही बैठा लो, पर वह छलांग हमेशा गंदे नाले में ही लगाएगा। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, लेकिन वो निर्माण नहीं विनाश करती। जब आदमी का वक्त खराब होता है ना, तब लोग सिर्फ उसकी गलतियां ढूंढते हैं। अगर आज तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है ना, तो तुम्हें खुद ही इसे बदलना पड़ेगा। जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। आज का समय ऐसा आ गया है, अब सारे रिश्ते पैसों के हो गए हैं। फिर चाहे वह बाप बेटे का हो या पति पत्नी का हो या भाई बहन का हो, जब तक कमा रहा है वह अच्छा पति है, अच्छा बेटा है, अच्छा भाई है, अच्छा बाप है। मगर वही इंसान अगर किसी कारणवश खटिया पकड़ ले तो उसके अपने ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया, उसी दिन मनुष्य हर रिश्ते का बोझ बन जाता है।